आप सब जानते हैं ना कि आप किस प्रोग्राम के तहत ये ट्रेनिंग ले रहे हैं? जी सर। बताइए नाम। सीएम आर्टिजान्स हैं जो कुछ क्राफ्ट और कोई ट्रेड जानते हैं, जिसमें टेलरिंग हो जाए, कटिंग हो जाए, या कोई इवन हमारा कोई कॉपलर हो या कारपेंटर हो या किसी और किस्म का जो ऐसा औजारों के साथ जो काम करता है, उनको एक स्पेशल कैश असिस्टेंस दी जा रही है 50,000 रुपीज़ की फॉर टूल अपग्रेडेशन। और उसके साथ साथ ये स्किल ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसके एंड पे आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और उसके बाद आप एक हाईली सब्सिडाइज्ड लोन के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, जिससे आप अपनी अपनी जगह कटिंग टेलरिंग यूनिट्स या कोई और वैसा बुटीक शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी याद रखें कि हमारे इधर एक विश्वकर्मा हाट खुली है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि आप ही के जो बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको हम सेल करें। ठीक है, तो आप अपनी जगह भी करते रहिए काम और यहाँ भी आप अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे। ठीक है, on the business portal, all activities should be done on the portal. For this, I would like to thank our resident. He has given us the full day and night. He has approached the state authority. He has approached to start these batches in Vishwakarma schemes. And in all these complexity, first batch of this terror jersey of 45 batches. But sir, duties, weapons, वो ये आर्टिस्ट करते थे। ये कम्युनिटी थी इन लोगों की, ये आर्टिशंस थे, क्राफ्ट्समैन थे। और इसमें क्या है कि इसमें ये कहा गया हिस्ट्री में कि जो ये विश्वकर्मास हैं, ये लोग जो हैं, इन्होंने जो लंका सिटी श्रीलंका उसको भी इन्होंने आर्किटेक्ट किया हुआ है, मतलब दे आर स्किलफुल पर्संस। और हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंडिया है, उन्होंने एज यू ऑल नो दैट 17th of September इज बीइंग ऑनर्ड एज विश्वकर्मा डे। तो उसी डे के हिसाब से उन्होंने विश्वकर्मा जो योजना स्कीम है वो लॉन्च की गई है आप लोगों के लिए। ठीक है, जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, उनको एक ऑर्गेनाइज तरीके से लाने के लिए, उनकी स्कीम को अपडेट करने के लिए ये विश्वकर्मा स्कीम जो है लाई गई है। इसके लिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ आईटी पुंछ मैं थैंक्स करना चाहता हूँ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने दिन रात हमें गाइड किया, हमें इंस्ट्रक्शन दी, हमें डायरेक्शन दी कि आप जो है इस स्कीम को हमारे इस बॉर्डर एरिया तक आप इसको इनॉग्रेट कीजिए, इसको आप चला लीजिए। प्रोग्राम ग्रामीण इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है। इसके अगराज और मकासद क्या हैं, मैं मुख्तसर तौर पे आपको बता दूं कि विश्वकर्मा सबसे पहले जो है आपकी एक आर्टिजन है, इस स्कीम के तहत उसकी रिकॉग्निशन होती है, उसकी पहचान होती है, उसको एक आईडी कार्ड और एक सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाता है। उस आईडी कार्ड की मदद से वो कहीं भी कोई फैसिलिटी जो है आर्टिजन के लिए वो अवेल कर सकता है। आर्टिजन इसमें कुल मिला के कोई 18 ट्रेड्स हैं हमारी, वो लोग जो हाथ से काम करते हैं, जो पुश्तनी तौर पर अपने खानदान से जिन्होंने ये पेशा अख्तियार किया है या कहीं पर ट्रेनिंग ली है, तो उनके लिए सबसे पहले आईडी कार्ड और जो एक सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद आपका स्किल जो है उसको अपग्रेड करने के लिए, स्किल को ब्रश अप करने के लिए आपको प्राइमरी जो है बेसिक ट्रेनिंग है वो 7 दिन की दी जाएगी, कुल मिला के 40 घंटे की। में तफसीलन ये समझ लिया है कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम कैसे चल रही है। इसेंशियली ये उन्होंने बहुत अच्छी बात जो कही, जो आपको गौर करनी चाहिए कि इस स्कीम और इसके तहत जो आपको असिस्टेंस और ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके कॉन्सिक्वेंशली आप एक सर्टिफाइड आर्टिजन बन जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज भी किए जाएंगे और अलग अलग नेक्स्ट किस्म की जो असिस्टेंस और सपोर्ट होगी उसके लिए एलिजिबल भी हो जाएगी। और ये जानना जरूरी है कि ये पहली दफा हमारे मुल्क की हिस्ट्री में कोई ऐसी स्कीम लाई गई है जो क्राफ्ट्समैन, जो ट्रेड्समैन हैं, जैसे बताया गया, जो हाथों से काम करते हैं, औजारों के थ्रू काम करते हैं, उनके लिए ऐसी स्कीम लाई गई है इन सच टारगेटेड मैनर। अब आपका मकसद है कि आप ये ट्रेनिंग मुकम्मल तौर पे कबूल करें और उसके बाद उस 1 लाख के लोन के लिए भी एलिजिबल रहें। आपको मैं ये भी बता दूं कि आपकी जो 15,000 की टूल किट है वो दे दी गई है, और क्या वो हम प्रोक्योर करके देंगे या इन्हीं को ही हम इनहार देंगे? पूरा डिसाइड इनको पैसा देने उधर से ये 50,000 रुपीज से जो भी मशीनरी या टूल्स देंगे
उसके कायदा आप ख्याल रखें और उसको इस्तेमाल करें। देखिए आप ये सब पर्टिकुलरली जो हमारे नौजवान इतने आज जमा हैं, इवन इफ यू आर ITI स्टूडेंट्स, आप ये समझे कि आप सब अगर यहाँ जमा हुए हैं क्योंकि आप अपना रोजगार बेहतर करना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हैं और वो बहुत काबिल तारीफ है। हर किसी शख्स को कोई जैसे मुझे या इन अफसरों को या बाकी मुलाजमों को जो सरकारी नौकरी मिली है नहीं मिली, और इसलिए हम सबको कंटिन्यूअसली इस चेंजिंग इकोनॉमी में एडजस्ट करना सीखना होगा। तो जैसे जैसे ये हमारा मुल्क बदल रहा है और भी अपॉर्चुनिटीज आती जा रही हैं, मार्केट इकोनॉमी ग्रो होती जा रही है, ये सब आपको देखना होगा कि आप अपने जगह कैसे उस इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और नौजवान खासकर ये सोचें कि जहाँ जहाँ भी आप रिहाइश रख रहे हैं उधर किस तरह की अपॉर्चुनिटी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए आजकल जगह जगह लोगों के पास एक्सपोजर हो गया है मोबाइल फोन के जरिए, वो बेहतर खाना, बेहतर पहनना वगैरह चाहते हैं और उनकी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। तो मेरे समझ में कि दूर दराज के गांव में भी आजकल कस्बों जैसे जो मार्केट्स बन रहे हैं और उन मार्केट्स में लोगों की ज़रूरत की जो सर्विसेज हैं, जैसे पर्टिकुलरली एक जो आज जमा हुए यहाँ कोर्स जो कर रहे हैं कटिंग टेलरिंग का, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो एक बुटीक शॉप खोलें। वैसे ही साथ साथ में जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई प्लम्बिंग शॉप, इलेक्ट्रीशियन शॉप, मोबाइल रिपेयर शॉप या फोटोस्टैट शॉप या कोई वैसी चीज खोले, क्योंकि आजकल हर जगह लोगों की को उन सब सर्विसेज की उतनी ही जरूरत है जितनी शहर में रहते हुए लोगों की। स्कीम के तहत जितने भी हमारे आर्टिजान और क्राफ्ट्समैन हैं जिन्होंने इस स्कीम के लिए अप्लाई किया और शॉर्टलिस्ट हुए, उन्हें उनकी स्पेशल स्किल ट्रेनिंग सेशंस शुरू की जा रही हैं। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि PM विश्वकर्मा स्कीम का पुंछ ज़िले में रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। हमारे पास ऑलरेडी 8000 प्लस लोग अप्लाई कर चुके हैं और काफ़ी लोग आगे शॉर्टलिस्ट होकर ट्रेनिंग भी शुरू कर रहे हैं। इसमें ना ही सिर्फ कटिंग टेलरिंग बट बाकी भी ऐसे कुछ जो टूल लिंक्ड ट्रेड्स हैं, जैसे कारपेंट्री या कोई ब्लैक स्मिथ या कोई ऐसा जो पेशा रखता है, उन सब के लिए रजिस्ट्रेशंस खुली हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्राफ्ट्समैन इसका फ़ायदा उठाएं।